लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार करने वाले मोनू मिश्रा उर्फ आशीष मिश्रा को जानते होंगे। आजकल वो जेल में दिन काट रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर की हवा लगती है वैसे ही मंत्री के शहजादे बेटे की अकड़ दिखने लगती है। इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आशीष मिश्रा पुलिस की घेराबंदी के बीच अदालत की चौखट पर जा रहा था, लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कह रहा हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर आरोप तय होने थे, लेकिन सुनवाई 24 मई तक के लिए टल गई। आशीष मिश्रा की इन तस्वीरों ने हर किसी के मन में सवाल खड़ा किया, क्या केंद्रीय मंत्री के बेटे होने की हनक थी जो दिखाने की कोशिश हो रही थी? क्या इस बात का घमंड है कि मंत्री का बेटा हूं इसलिए मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा? ऐसी क्या सोच है जिसकी वजह से किसानों के नरसंहार का आरोपी मोनू मिश्रा को कोई डर ही नहीं है? क्या उसको पहले से मालूम है कि जो भी फैसला आएगा वो उसके पक्ष में आएगा? क्या मोनू मिश्रा को आश्वासन मिला है कि तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तस्वीरों में मोनू मिश्रा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दिखाई दिए और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मौज में जेल में मौज ले रहे हैं। जबकि इससे पहले लखीमपुर हिंसा से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर अजय मिश्रा यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों को खदेड़ने का बयान नहीं दिया होता तो शायद तिकुनिया कांड नहीं होता, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या कोर्ट के सामने जो गवाह और सबूत अब तक पेश किए गए हैं उससे तिकुनिया कांड की साजिश का पर्दाफाश होता है? क्या हाईकोर्ट को भी लगता है कि साजिश के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों का नरसंहार करने की कोशिश की गई? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की गई एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताई है। मतलब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे ये बात साबित होती है कि लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को कुचलने की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा है कि क्रूर, शैतानी, निर्दयी, बर्बर, भ्रष्ट, भीषण और अमानवीय तरीके से किसानों को कुचला गया। इन शब्दों का सच तो मौके से सामने आई तस्वीरों ने भी बयां किया है। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसानों के आंदोलन पर कार चढ़ाई गई जो साजिश का हिस्सा है, क्योंकि तिकुनिया गांव में 3 अक्टूबर 2021 की दोपहर करीब 3 बजे काफ़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक से 3 गाड़ियां आती हैं जिसमें थार, जीप, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो किसानों को रौंदते हुए दिखाई देती है। इस घटना से आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया। इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 किसान, 1 स्थानीय पत्रकार और 2 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। जबकि थार कार से उतरकर आरोपी आशीष मिश्रा मौके से भागते हुए तस्वीरों में कैद हुआ था। इसके बावजूद 10 फरवरी को मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। मतलब 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत आदेश पर फैसला सुनाया। 11 फरवरी को जमानत आदेश में गलती होने पर अदालत में करेक्शन एप्लीकेशन डाली गई। 14 फरवरी को जमानत का आदेश आया। 15 फरवरी को आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिहाई हो गई। तब तक मोनू 129 दिनों तक जेल में रह चुके थे। इस फैसले के खिलाफ किसान पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने किसान पक्ष को सुने बिना ही मोनू को जमानत दे दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुनाया और एक बार फिर से पुलिस 24 अप्रैल 2022 को मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले तिकुनिया हिंसा कांड के गवाहों को निशाना बनाने की कोशिश होने लगी, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि 10 मार्च को तिकुनिया हिंसा के गवाह दिलजोत सिंह पर हमला हुआ। 10 मार्च को ही तिकुनिया थाने में दिलजोत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अप्रैल महीने में रामपुर में हरदीप सिंह पर हमला हुआ। ये तिकुनिया कांड के गवाह हैं। इन गवाहों पर हमला होने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की और सभी गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। सोचिए, हाईकोर्ट की एक अदालत ने बिना किसानों का पक्ष सुने हुए तिकुनिया कांड के मुख्य साजिशकर्ता को छोड़ने का फैसला ले लिया। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया तो एक बार फिर से मोनू मिश्रा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए।
और अब जब सुनवाई हो रही है तो हाईकोर्ट कह रहा है कि अगर अजय मिश्रा ने किसानों को खदेड़ने का बयान नहीं दिया होता तो शायद लखीमपुर खीरी का तिकोनिया कांड नहीं होता। मतलब जिन 8 लोगों की इस हिंसा में जान चली गई, शायद वो आज हम सब के बीच में होते, लेकिन उनकी जान जाने की किसको परवाह है। मोदी सरकार के मंत्री को अपने बेटे की चिंता और सरकार को तिकोनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के बाप की चिंता है। मतलब सरकार मंत्री को बचा रही है और मंत्री अपने बेटे को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये खेल चल रहा है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.